बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिटीज़ हमारे पास रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं एडिटिव और एक को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। आज हम उनको समझेंगे कि वो होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि अगर आप किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिससे उस नंबर को कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो कहते हैं कि वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे 2 में अगर मैं ज़ीरो ऐड करूं तो आंसर मेरा 2 आएगा, मतलब मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है। तो इसी के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b और उसमें मैं कोई नंबर ऐड करवाऊँ, जैसे मिसाल के तौर पर a, b एक नंबर है, मैं इसको लिख लूँगा a + b आयोटा। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी उसने क्या कहा, 0 0 है। तो अगर मैं 0 0 इसमें ऐड करवा दूँ, 0 + 0 आई, तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो a + b आई आएगा। मतलब ये नंबर चेंज तो नहीं हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 0 और 0, मतलब रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0। अगर उसको हम ऐड करवाएंगे नंबर के साथ तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी आपसे MCQs में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दैट इज़ 0,0। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि 2 एक नंबर है और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरा जवाब दोबारा 2 आ जाए। तो आप अपने वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए और फिर मेरा जवाब सुनिए क्या होगा। तो अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराएं हम 1 से, तो जवाब मेरा 2 के बराबर ही आएगा। तो 1 जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जैसे a, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और 1, 0 को अगर हम क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो जवाब मेरा z का z ही रहेगा। तो देखें, z = a, b, यानी कि a + b आयोटा, और इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 + 0 आयोटा से। तो बच्चों आप देखेंगे a को 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, a को 0 आयोटा से करेंगे तो 0 आ जाएगा, b आयोटा को 1 से करेंगे तो b आयोटा आ जाएगा, और b आयोटा को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब बच्चों आप जवाब देखें a + b आयोटा और a, b, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, 1, 0 होती है। ये बातें MCQs के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे जाके आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के अंदर इसको देखेंगे कि ये सवाल में अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, वो नंबर जो किसी में मल्टीप्लाई हो तो नंबर रिटेन हो जाए, मतलब दोबारा वापस आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव इन्वर्स। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो c, d है, एक नंबर है, इस कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a, b। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स वो इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -z, मतलब -a और -b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स जब आपस में ऐड होते हैं तो आंसर हमारा 0 के बराबर आता है। तो c, d जो है ना, वही हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है बेसिकली एक नंबर का, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखें, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर z और -z को जब ऐड किया जाएगा तो a + b आयोटा और -a - b आयोटा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। तो काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो नंबर का क्या होता है, उसके दोनों पार्ट्स का आप साइन चेंज कर देते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a जो होगा वो बेसिकली -c हो जाएगा और b जो होगा वो बेसिकली -d हो जाएगा। तो एक्चुअली में जब कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट का साइन चेंज होता है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप एडिटिव इन्वर्स को आप अपने पास क्या करते हैं, एडिशन में शामिल करते हैं, तो वो बेसिकली उस नंबर को 0 बना देता है। तो ये एडिटिव इन्वर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स का एक सवाल। एडिटिव इन्वर्स, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक नंबर है और मुझे उसका क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो बेसिकली हम क्या क्या करेंगे, z को लेड करेंगे 3 + 5 आयोटा।
तो माइनस जेड मुझे निकालना है, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू -3 - 5 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स आ गया। एमसीक्यूज़ में अगर आपको करना हो तो डायरेक्टली आप साइन को चेंज कर दें, -3 - 5 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था एडिटिव इन्वर्स का, जो हमने इस लेक्चर में आपके पास कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर के लिए आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे अटैच रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।